यहाँ से पकड़ेंगे और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाके छोड़ने की कोशिश। आप देखते मेरा देखा ताकि कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। अत्यधिक दंश करता है, देख सकते हो आप। करने जा रहे थे, फोन आ गया तो हम कुछ लेके नहीं आ पाए। मेरा देखा ताकि कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। इसको इस कपड़े में रख लिया। सबसे बड़ा सांप अजगर, अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम। आप देख सकते हो इसकी पहले चाल देखी जाए किस तरीके से। जय परोपकार, जय परोपकार। मैं अपने YouTube चैनल भाइयों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि दुनिया में सारे लोग खुश रहें, आबाद रहें। जब तक जीवन है, जब तक हंसते हुए इस किरदार को निभाना है। तो मुझे अभी अभी कॉल आई, आप देख सकते हो। गाँव का क्षेत्र बढ़ाका पड़ता है, बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये अभी हम चल कर देखते हैं कि कौन सा सांप है। अभी यहाँ पर यह खेत खलिहान का क्षेत्र है, तो अक्सर सांप खेत खलिहान में रहते हैं क्योंकि यह उनका आवास। लेकिन मनुष्य प्रकृति को निरंतर हानि पहुँचाता चला जा रहा है और मनुष्य जंगली जीवों की रहने की जगह को भी अपने अधीन करना चाहता है। तो क्या है कि पर्यावरण धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। लेकिन पर्यावरण को बचाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को निभाते हुए हम निकला हुआ है कोई सांप है, उसको सुरक्षित यहाँ से पकड़ेंगे और मनुष्य की पहुँच से दूर एक ऐसे स्थान पर ले जाके छोड़ देंगे जहाँ पर के न मनुष्य को खतरा होगा न उस जीव को खतरा होगा। तो चलो ये आके देखते हैं। यह एक भारतीय अजगर, इंडियन अजगर। आप देख सकते हो किस तरीके से चलने की मुद्रा में। क्या है कि पहले हमारे क्षेत्र में कभी भी हम जब बच्चे थे, छोटे थे, लगभग 10 साल 15 साल, क्योंकि हम सांपों से बहुत दिनों से प्रेम रखते हैं और बहुत दिनों से हम सांपों से जुड़े हुए हैं। तो हमने कभी भी अजगर अपने क्षेत्र में इतने बहुतायत में नहीं देखे जितने कि अब आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या है कि अजगर एक बहुत ही बड़ा सांप हो जाता है। इसकी लगभग लंबाई हम समझ सकते हैं कि 12 फुट तक हो जाती है और ये अपने आहार में जब ये बढ़ता है तो बताया जाता है कि ये अपनी मोटाई से लगभग 10 गुना बड़ा आहार प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे घातक जीव का मनुष्य की बस्ती के आसपास रहना, खेत खलिहानों में रहना बहुत ही घातक और खतरनाक है। अभी हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाके छोड़ने की कोशिश। आप देख सकते हो। अब देख सकते हो ये इधर मनुष्य समझता है कि यह बहुत ही सुस्त जीव होता है, लेकिन आप देख सकते हो हाथ लगाते ही और ये यहीं पर रहता होगा। बस 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 शांति रखो। मेरा देखा ताकि कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। विष नहीं पाया जाता है लेकिन अत्यधिक दंश करता है, देख सकते हो आप। सिर्फ लोग तमाशा देखते हैं, कहा होगा कि डिब्बा ला के दिया जाए, लेकिन नहीं समझ सकते हैं कि जंगली जीव है, हैंडल करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। बहुत ही बड़ा सांप, खूबसूरती दिखाई जाए।
पास से पास हो सकता है इसने अपना आहार ले रखा हो। इंडियन रॉक पाइथन लगभग 2 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, बहुत ही विशाल हो जाता है। मनुष्य क्या है, जब भी हम जैसा कोई मनुष्य आता है सांपों को रेस्क्यू करने के लिए तो खेल तमाशा समझता है और समझने की कोशिश नहीं करता है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, बस अपने खेल तमाशे में लगा रहता है। और इसकी जबान लाल कलर की है तो हम समझ सकते हैं कि यह भारतीय अजगर, जिसको के इंडियन रॉक पाइथन नाम से जाना जाता है। यदि यही सांप होता, पैटर्न उसका थोड़ा सा काले कलर पे होगा और उसकी जबान काले कलर की होगी, उसको दूसरे तरीके का अजगर, इससे आकार में कम बढ़ता है, बर्मी अजगर नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार का अजगर हमारे आसपास नहीं पाया जाता है, सारे बाई, जिसको कि चमकीला अजगर नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति वाला होता है, उसके ऊपर चमकीले टाइप का पैटर्न होता है और इससे थोड़ा अलग पैटर्न दिखाई देता है। जब भी मिलेगा आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। मुझे सांपों की खूबसूरती दिखाने का बहुत ही शौक है, क्योंकि मनुष्य इसकी खूबसूरती को नंगी आंखों से बहुत ही कम देख पाता होगा। तो उसको आज़ाद करने जा रहे थे, फोन आ गया तो हम कुछ देख ही नहीं आ पाए। मेरा देखा ताकि कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। कट्टा नमक में पानी कर दे, कट्टा मंगा रहे तो ले आन दे, वहीं तो लगी मासा और तो बांधने के लिए बनाए पकड़ नहीं गया। चलो मैं भैया तुम्हें पूछ के बता दूं, भैया भी है ना, मैं तो चोरियां जाके जी बस 10 मिनट दो रावत साहब बुलाओ। इसको इस कपड़े में रख लिया, अभी हम घर ले जाके इसको एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे, फिर आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे जब हम इसको छोड़ने के लिए इसके माहौल में, गांव बस्ती से बहुत ही दूर, इस जीव की भी खूबसूरती और इसको उसके माहौल में जाते हुआ दिखाया जाएगा। जय परोपकार, जय परोपकार। हाय सारे यूट्यूब चैनल अपने प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह खुशहाल और वह बहुत ही सुरक्षित मेरे हृदय से हृदय के तार जोड़ के रखते हुए सांपों की अद्भुत जानकारी को मुझसे प्राप्त करते रहें। तो अभी अभी मैंने एक सांप को रेस्क्यू किया था गांव घर खेत के पास से, जिसको कि इंडियन भारतीय अजगर नाम से जाना जाता है। तो उसकी खूबसूरती आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसको प्रकृति के वातावरण में आज़ाद करने के लिए आया हुआ हूं। तो आप देखें उसकी खूबसूरती को, क्योंकि अजगर है, इसमें विष तो पाया नहीं जाता है, हाँ लेकिन इतना है कि यह बहुत ही बड़ा होता है। इसको देखने के लिए बहुत ही, अब देख सकते हो किस तरीके से छुप के बैठा हुआ है। इसको मैं जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन पास से पास दिखाने की कोशिश की जाए। ऊपर से सबसे छोटा सबसे बड़ा सांप अजगर, अजगर करें चाकरी पंछी करें काम। आप देख सकते हो इसकी पहले चाल देखी जाए किस तरीके से ये सुस्त नहीं होता है। कोई भी इसको मनुष्य यदि सुस्त समझने की कोशिश करेगा
अटैक भी करता है। किस तरीके से ये मनुष्य को काटने के लिए किस तरीके से पूंछ को घुमाता है, ऐस का आकार बना लेता है, तो समझ लेना चाहिए कि यह आक्रमण करेगा ही करेगा। अब देख सकते हो आप किस तरीके से भागने की फिराक में है, किस तरीके से दूर जाने के फिराक में है। लेकिन हम इसको भी थोड़ी देर रोक कर रखेंगे जिसके आप तक इसकी खूबसूरती पहुंचाई जा सके। यह भारतीय अजगर जिसमें विष नहीं पाया जाता है, लेकिन अपनी भारी भरकम शरीर से दम घोंटने की वजह से इसको पहचाना जाता है। यह बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसको के भारतीय अजगर इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जाना जाता है। भारत में 3 प्रकार के अजगर पाए जाते हैं, उसमें से एक प्रकार का है। कितना खूबसूरत है इसका मुंह, दिखाने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हो इसकी आंखें दिखाने की कोशिश की जाए, पास से पास संवेदनशील गड्ढे दिखाने की कोशिश की जाए, इसकी खूबसूरती पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए, इसके सल्क दिखाए जाएं। सबसे बड़ा सांप भारी भरकम हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पास में ही हमारे यह प्राकृतिक झरना बहता है, यह वहाँ तक पहुँच जाएगा मनुष्य की पहुँच से दूर। देख सकते हो आप, इसके ऊपर से कैमरामैन दिखाने की कोशिश की जाए एक बार, मतलब कि मनुष्य जाने अनजाने अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है। आप देख सकते हो इसके सर पर यह तीर जैसा निशान बना हुआ है। इसकी आँखें बिल्कुल गोल, उसमें पुतली लंबी होगी। आप दिखा सकते हो निरंतर अपनी पूंछ को किस तरीके से हिला रहा है। इसका इशारा है, ये समझना चाहिए कि यह आक्रमण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। झपटता है, मुंह से पकड़ता है, लपेट लेता है और किसी भी जीव की दम घोंट देता है, उसको मृत्यु के मुंह में पहुंचा देता है। इसने कोई आहार ले रखा है, इसीलिए इसको मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा। हम बस इंतज़ार करेंगे इसके जाने का। अभी यह थोड़ी सी देर में यहाँ से चला जाएगा। आप देख सकते हो किस तरीके से ये जा रहा है, पूरा सुंदरता दिखाई जाए। सांप पानी में भी जा सकता है, बहुत बड़ा तैराक होता है, अच्छा तैराक होता है, तो इसको पानी से कोई भी गुरेज नहीं होता है। बिल्कुल दिखाया जाए पास से पास किस तरीके से यह पानी से, क्योंकि अजगर अक्सर करके पानी में डूब के ही अपने शिकार को लेता है, क्योंकि ऐसे दुबक जाता है जिस तरीके से दुबका हुआ है, तो कोई भी शिकार समझ नहीं पाता है कि यहाँ पर कोई सांप होगा और वह पानी पीने के लिए आता है, तो यह पानी में से अनायास उसको अपनी गिरफ्त में लेता है और उसका दम घोंट देता है और फिर धीरे धीरे करके उसको निगल जाता है। तो हमने इसको इसके पर्यावरण क्षेत्र में रिलीज़ किया। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके आसपास भी ऐसा कोई बेजुबान जीव जिसके प्राण संकट में हो, तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुँचाई जा सकती है। सांपों की इतनी अत्यधिक जानकारी है कि यदि मैं ऐसे कई और जन्म लेकर भी निरंतर बोलता रहूं, वीडियो बहुत अत्यधिक लंबी हो जाती हैं। मेरे आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला कभी भी इतनी लंबी जानकारी, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात को पहुंचाया जा सके। तो एक बार अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने यूट्यूब चैनलों से निवेदन करूंगा कि आपके क्षेत्र में यदि कहीं भी कोई भी बेजुबान जीव के प्राण संकट में हो, किसी भी कारण किसी के एक्सीडेंट हो जाए या कोई जीव कुत्ता बिल्ली बंदर किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो कृपया उसकी प्राण रक्षा करने की खुद कोशिश किया करें। और यदि आपसे न बन सके तो हमारे पास तक सूचना पहुंचाएं। हमें ईश्वर ने जिस लायक बनाया है उतना हम करते हैं और सदा करते रहेंगे। जय परोपकार, जय परोपकार।